का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अधिकार के बारे में, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है इससे पहले कि जो वीडियो है उसमें मैंने आपको अच्छी समझा दिया है कि संविधान सभा के जो विचार है वो कहाँ से किस तरह से बने और इसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके उपरांत हमने समझा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने दो पार्ट में पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रमुख स्पेशली जो विशेषता है उसके बारे में विस्तार से जो प्रश्न आ सकते हैं वो हमने चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसे अंबेडकर जी ने इसके महत्व को विदित करवाते हुए बताया था कि अगर जो संविधान है, संविधान में जो मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो प्रावधान है, अगर वे संविधान में न हो तो संविधान इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसके साथ अनुच्छेद जो अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद 32 है, इसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि कहा कि अगर संविधान से अगर वो अनुच्छेद निकाल दिया जाए तो ये एक तरह से जो संविधान वो शून्य हो जाएगा। जैसे अपने शरीर से अगर हृदय निकाल दे तो जीरो हो जाता है, तो वैसे ही अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 अगर भारतीय संविधान के अंदर से निकाल दिया जाए तो संविधान का महत्व नहीं रहता। यानी कोई अगर प्रश्न आगे ऐसे आ जाए कि कौन सा अनुच्छेद है जिसे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 जो अधिकारों से संबंधित मतलब इतना महत्व है। अब यहाँ पे देखना है कि अधिकार क्या है इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिख दिया है। और फिर भी आपको पता होना चाहिए अधिकार एक तरह से क्या होता है, व्यक्ति के लिए उनके विकास के तौर पे गारंटी होती है। ये यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि अधिकार हैं वो व्यक्ति और समाज के हित के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि वे अधिकार जो व्यक्ति के मौलिक व अनिवार्य है, व्यक्ति के लिए मौलिक और अनिवार्य है। मौलिक का मतलब वो संविधान के द्वारा उससे प्रदत्त है, ठीक है ना, तो वो मौलिक हो गए उससे खुद के देश के संविधान के द्वारा। और अनिवार्य है, क्या है अनिवार्य, क्योंकि पहले जैसे ब्रिटेन का राज था तो वहाँ पर या अंग्रेजों का राज था तो वहाँ पे व्यक्तियों को उनके खुद के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में ये भारत की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्री शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्री शासन व्यवस्था तो उसमें व्यक्ति और उनके समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार आवश्यक हो जाते हैं। और ये आवश्यक हो जाने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान है, संविधान के द्वारा, ठीक है ना। और इस तरह से जिन अधिकारों पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया ना, जो मतलब मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए उस पर तो जो राज्य है वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस तरह अधिकार है वह व्यक्ति के सर्वांगीण और उच्चतम विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। और अधिकार एक तरह से राइट है, मतलब एक गारंटी है, ठीक है ना, एक गारंटी के तौर पे जो व्यक्ति को मिलती है। और ये एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। दूसरा अब यह ध्यान रखना कि एक प्रश्न आता रहता है कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है, ठीक है ना, तो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है या नहीं। संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है या नहीं, तो ध्यान रखना उत्तर होगा ये वाद योग्य है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपके अधिकारों के संदर्भ में कोई प्रश्न आता है या मतलब ये जैसे आ जाता है कि कोई व्यक्ति ने किसी अधिकार को हनन किया है तो क्या वह न्यायालय में या कहीं जा सकता है, तो हाँ, क्योंकि जब भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा के लिए जो अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी संविधान के तहत व्यवस्था के दिए गए व्यक्ति को मिले जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा है वो अनुच्छेद 30 के द्वारा उच्च न्यायालय ये जो न्यायिक व्यवस्था है वो करेगी। तो इस तरह से जो मूल अधिकार है वो न्याय मतलब कह सकते वाद योग्य है, उस पर न्याय की जो आशंका वो रहती है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मौलिक अधिकार हम जब से बात की है तो मौलिक अधिकार के बारे में कौन से अनुच्छेद में क्या व्यवस्था की गई, यानी हम अब वहाँ पे पढ़ेंगे कि संविधान में भी कहाँ अधिकार जो है दिखते हैं हमें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है अधिकार अब ये संविधान में कहाँ है और किस तरह से वर्णन है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मली सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये अधिकार जैसे व्यक्ति को दिए गए हैं वह उनके सर्वांगीण विकास के लिए। और ये भी आपको पता होगा कि जो अधिकार हैं वह भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए, अमेरिका से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसके बारे में हम वर्णन करते हैं, तो आप देख लीजिए। तो अब ये इंपॉर्टेंट, ये हम सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं वह संविधान के
संविधान के भाग 3 में, और उस 3 के तहत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, और अनुच्छेद पूछे कि कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 तक जो है वह मौलिक अधिकार, कैसे मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए अनुच्छेद है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया और टोटल कितने अनुच्छेद हैं जिस पर मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा हो रही है, मौलिक अधिकार हैं, तो ध्यान रखना अनुच्छेद टोटल कुल कितने अनुच्छेद आ जाते हैं, कुल जो अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं, वह मूल अधिकार से जुड़े हुए कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 23 अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अधिकार का वर्णन तो किया गया है 12 से 35 तक, ठीक है ना, और ये कुल कितने अनुच्छेद है जो अधिकार से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है 23, ठीक है ना। अब दूसरा एक और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकार है वो किस देश से लिए गए, यानी विदेशी स्रोत है ना, इसके बाद इसको भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, मतलब भारतीय देश के अकॉर्डिंग उसको संशोधन थोड़ा किया गया है। तो अब ये ध्यान रखना है कि विदेशी स्रोत है, यानी एक तरह से किस देश से लिए गए, तो वो आपको ध्यान रखना अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से या अमेरिका के प्रभाव से, संविधान से प्रभाव से भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, मौलिक अधिकार है जो अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है वो ये है कि तो नेक्स्ट जैसे देखिए, ये तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अधिकारों, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल हम जैसे संविधान जब बना था, संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, और जब पूरी तरह से संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन से भारतीय संविधान के अंदर है व्यक्ति को 7 मौलिक अधिकार है प्रदान किए थे। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7, ध्यान रखेंगे। तो हम अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि 1950 से जो अधिकार है वो 7 अधिकार है, तो उनको पहले यहाँ पे समझेंगे, इसके बाद कौन सा अधिकार है हटा है और कब हटा है, किस तरह से, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे हम इस वीडियो के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं अब इस पार्ट में, वो आपको यहाँ पे साथ साथ समझाते जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितने अधिकार हैं, तो टोटल 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा था, तो वो हम यहाँ पे चर्चा करें। सबसे पहला अधिकार था समानता का अधिकार। कौन सा था, समानता का अधिकार, ध्यान रखेंगे। समानता का जो अधिकार था वह अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, वो वर्तमान में भी है, और ये है वो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। तो अब इसमें ध्यान रखना, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरा जो अधिकार है जो भारतीय व्यवस्था में नागरिकों को मिले हुए जो अधिकार है वो है, दूसरा है समानता का स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 से 22 है वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और नेक्स्ट हम जब आ जाते हैं, तीसरा जो अधिकार है वह है, ध्यान रखना, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, और ध्यान रखेंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 23 और 24। 23 और 24 भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, यानी कोई बच्चा जो 6 से 14 वर्ष तक का है उसे व्यापार पे नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 24 और 23 ये कहता है कि भारत में बेगार प्रथा है वो किसी से नहीं ली जाएगी, या मनुष्य का व्यापार है वो नहीं किया जाएगा, तो ये शोषण के विरुद्ध आ जाता है। इस जो चौथा है जो मौलिक अधिकार जिसकी हम चर्चा करें, ठीक है ना, जो चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, ध्यान रखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये दिया हुआ है अनुच्छेद, ध्यान रखना है, 25 से लेकर 28 तक भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वह धार्मिक स्वतंत्रता है, क्योंकि
विभिन्न धर्म हैं भारत में और अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक भी है, तो इसलिए भारतीय संविधान में उनके धर्म के संदर्भ में विशेष तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो उन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पांचवा जो अधिकार है वह कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे पांचवा जो हम यहाँ पे बात करें, पांचवा है अपने ध्यान रखना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये दिया हुआ है अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है ना। 29 और 30 में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद वो किससे संबंधित है, शिक्षा व संस्कृति के अधिकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट अब ध्यान रखना है छठा जो अधिकार जो था वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। और इस अधिकार का अनुच्छेद कौन सा था, तो वो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 31 है, वह संपत्ति के अधिकार से जुड़ा अनुच्छेद था। फिर अनुच्छेद 7 मतलब अपने जो अधिकार है 7वां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये है अनुच्छेद 32। अब ये तो आपको भारतीय संविधान में जो अधिकारों का जो वर्णन है जिस अनुच्छेद के तहत तो वो दिया गया था। अनुच्छेद मतलब अपना जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से ये जो व्यवस्था है वो थी। अब फिर क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि भारतीय समाज में विषमता बहुत, आर्थिक विषमता थी, उसको कम करने के लिए, आर्थिक स्तर पर समानता स्थापित करने के लिए जो भारतीय जो संविधान निर्माता थे ये चाहते थे कि भारत में जो ये आर्थिक असमानता है और जो विषमता है इसको दूर किया जाए। तो इसके लिए क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को है वहाँ पे देखा गया उसमें, क्योंकि जो व्यक्ति वो अवैध रूप से कमा रहा है तो वो उसका संपत्ति उसके अधिकार हो जाता है, तो इससे समाज में वो संपत्ति है वो नुकसान करती है। इसीलिए क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब इस बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना, ये अभी वर्तमान में आपका अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो भारतीय संविधान में ध्यान रखेंगे 44वां संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है ना, वह हुआ था 1978 19 के आसपास। तो अब ये जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ था संपत्ति के अधिकार को अधिकार श्रेणी से हटाने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये संशोधन हुआ और इस तरह से इस अधिकार को हटा दिया गया। और वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और वर्तमान में संविधान के भाग 22 व अनुच्छेद 300 क के तहत अब जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार का रूप दे दिया। क्या दे दिया, कानूनी अधिकार। तो अब ये ध्यान रखना है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो क्या कर दिया, हटा दिया गया। और इस तरह से अब ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, ये एक कानूनी रूप हो गया। क्या रूप हो गया, अब ये कानूनी रूप हो जाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो पहले भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में आ रहा था उसको हटा दिया गया और उसको 1978 के द्वारा हटाने के बाद उसे संविधान के भाग 22 और अनुच्छेद 300 क के तहत उसे अब क्या अधिकार दे दिया, कानूनी अधिकार। यानी अब आपके पास जो पैसे हैं
ठीक है ना, वह आपका कानूनी अधिकार है। नहीं अगर आपने इलीगल तरीके से कमाए हैं, जो आपने कहीं स्टोर रखे हैं, तो आयकर छापे के द्वारा उसके बारे में अगर विस्तार से आप जानकारी नहीं दे पाते हो तो वह पैसे हड़प दिए जाएंगे। जैसे बहुत बार देखा जो आयकर छापे वगैरह पड़ते हैं तो इसी वजह से होता है, क्योंकि भारतीय समाज में संपत्ति से लेकर जो मतलब विषमता है तो इसको दूर करने के लिए ऐसा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट जरूर आता है और ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया, कब हटाया और हटाने के बाद वर्तमान में वो संविधान में कहाँ है जो कानूनी अधिकार के रूप में है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इससे संबंधित प्रश्न हैं बनते हैं। अब जैसे मैंने ये कंटिन्यू यहाँ पे जो आपको बताया है जो अधिकार की जो लिस्ट है उसमें ये हट गया है, तो अब ये जो 6 नंबर पर है वो कौन सा अधिकार हो गया, अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बारे में जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें विस्तार से बताऊंगा कौन से अधिकार के संदर्भ में क्या प्रावधान है और कौन सी व्यवस्था है वो स्थापित होती हो, या आपातकाल लगे तो किस अधिकार की क्या व्यवस्था होती है, ठीक है ना। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो मैंने जैसे बात की थी संविधान के अंतर्गत जो संविधान का हृदय और आत्मा है वो कौन सा अनुच्छेद देता है, वो है अनुच्छेद 32। और एक इम्पोर्टेंट और अभी ध्यान रखना कि संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद जो 19 से 19 के द्वारा व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है व्यक्ति को? 6। और कौन सा अनुच्छेद है ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसे मैं तो विस्तार से अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बन सकता है और अधिकार से संबंधित। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया जो समझाना चाह रहा था मैं, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो जिसमें मैं विस्तार समझाऊंगा तो वो जल्दी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो तब तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपका हर एक जो फीडबैक होगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान रखिए, जो भी कुछ कन्फ्यूजन रहे तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।